फोकस करते हैं अब कुछ अहम स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की ओर और ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में रैपिडो की अब एंट्री हो चुकी है और रैपिडो की रैपिड एंट्री से इस सेगमेंट में कंपटीशन भी दोगुना हो गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारे सहयोगी शरद दुबे पूरा विश्लेषण लेके हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, रैपिडो की रैपिड एंट्री ने हाहाकार मचा दिया है इस पूरे स्पेस में, क्या है आपके पास जानकारी, बताइए। बिल्कुल कविता, सही है कि ये फूड डिलीवरी सेगमेंट में जो है बहुत प्रेशर आने वाला है। ऑफ कोर्स रैपिडो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि आप कमीशन मॉडल पे जो है एक नई अनाउंसमेंट उन्होंने की है और फूड डिलीवरी सेगमेंट में आ गए हैं। लगभग 10% कट की जो एक्सपेक्टेशंस है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को लेकर जोमेटो का, और जो कमीशन है वो देखिए बहुत कम्पिटिटिव है, 8 से 15% ही है रैपिडो का। वही इटर्नल जो जोमेटो का अभी नया नाम आया है और स्विगी दोनों का 21 से 22% का है। तो ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न आ रहा है। रिसेंट जो एक्शंस जो है फूड डिलीवरी सेगमेंट में, क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स में भी, और कविता आपने अपने कंज्यूमर शोज़ में भी ये लिए हैं कि बहुत सारे जो रूल्स हैं, एफडीए रूल्स है, आप एफएसएआई लाइसेंस है, सारे रूल्स फ्लाउट हो रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए तो ब्लिंकिट स्टोर एक बंद हो गई थी पुणे में, इसी के कारण जेप्टो का भी एक डार्क स्टोर बंद हो गया था मुंबई में, क्योंकि कहीं पे लाइसेंस नहीं है तो कहीं पे ओवरऑल जो है सारे नॉर्म्स फ्लाउट हो रहे हैं, स्पेशली हाइजीन को लेके बहुत सारे लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कविता, आप क्विक कॉमर्स की बात करें, फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल्स में इश्यूज आ रही है। दूसरा बात, डार्क पैटर्न्स देखने मिल रहा है स्पेशली प्राइसिंग को लेके। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसको ये स्टार्टअप्स या ये बड़े कंपनीज जो स्टार्टअप्स से पहले उनको एड्रेस करना है। कंपटीशन जो है वो भी राइजिंग कंपटीशन है और ओवरऑल जो है एक्सपेंशन, इस पे भी थोड़ी क्वेश्चन उठ रही है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंगली जेप्टो ने अपनी आईपीओ की प्लान को डिफर कर दिया 2026 में, ये रिपोर्ट्स आ रही है। तो ऑफकोर्स कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रहा है। स्टॉक ट्रैकर की भी बात कर लेते तो लाइफ टाइम हाई से बड़ी गिरावट जो है जोमेटो में भी देखने मिली है 16% का, और स्विगी की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 40% का गिरावट आया है। एनालिसिस आपने अपना पेश किया बढ़िया से, शरद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झटपट अक्षय से भी एक टेक लेते हैं। अब अक्षय, ये जितना कंपटीशन होता है ना उतना ज़्यादा मज़ा आता है खरीदारों को और ग्राहकों को, लेकिन अब ये बताइएगा जो हाहाकार मचने वाला है इस पूरे स्पेस में, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अब अक्षय। तो बिल्कुल स्विगी और इटर्नल, ये दोनों में अगर प्राइस का एक्शन देखूं तो रिसेंटली काफी रिकवरी दोनों स्टॉक्स में देखा है। पर अगर मुझे कंपेयर करना है कि कौन से स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, किसका टेक्निकल सेटअप बढ़िया है, तो क्लियर है यहाँ पे कि इटर्नल का जो टेक्निकल सेटअप है वो स्विगी से बेहतरीन है। यहाँ पे हमने काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखा था कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले, पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट भी देखा था 240 के स्तर पे, और ये जो सब टेक्निकल प्राइस डेवलपमेंट्स है वो सब संकेत दे रहे कि स्टॉक 290 या 300 या उसका पहला पड़ाव रहेगा या रेजिस्टेंस जोन रहेगा 1.5-2 महीने के अंदर, और उसके बाद स्टॉक नया हाई एम करेगा। तो कुल मिला के अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी मौके ढूंढने हैं तो इटर्नल का सेटअप मुझे स्विगी के ऊपर बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप निवेश करें या ट्रेड करें, आपको रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई दिख रही है। ऑलराइट अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे एनालिसिस यहाँ पर न सिर्फ इस पूरे स्पेस पर रखी बल्कि तमाम सवालों के जवाब भी दिए। जाने से पहले झटपट कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे क्या? ये डिस्क्लेमर है कि जो क्लाइंट जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस करा है शो पे, तो हमने हमारे क्लाइंटों को भी कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किया होगा। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स इन स्टॉक्स में है नहीं। धन्यवाद आज समय देने के लिए अक्षय। और हम भी योर स्टॉक